आरजू, मेरा पहला सवाल जी, आपसे, बहुत शुक्रिया। ये बलूचिस्तान, पीओके, खैबर, ये लगातार परेशान हाल हैं, लेकिन खैबर में जो खूनी जंग चल रही है उसकी वजहें और उसके खात्मे का कोई कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? सर मेरा मुझसे ख्याल है कि सवाल है ये आपका? नहीं, आरजू से। जी। अच्छा। सर मेरा ख्याल है कि कोशिश तो की जा रही है, बिल्कुल हमारे जो एजेंसीज हैं या हमारी जो आर्मी है और जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह लॉन्च किए जाते रहे हैं, पहले भी किए जाते रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। कई तरह के नाम रख दिए जाते हैं, कभी रद्दुल फसाद तो कभी कुछ, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत से ऐसे जवान हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी जानें भी जा रही हैं जो कि बॉर्डर पे जिनको भेजा जाता है, लेकिन ये सब कुछ ये कंट्रोल करने में अभी तक नाकामी देखने को आ रही है। अब ये नाकामी क्यों देखने को मिल रही है, हो सकता है उसकी एक रीज़न ये रही हो कि पहले हमने इन तमाम बातों को, इन तमाम सिचुएशंस को हमने सीरियसली नहीं लिया। हमारे जो एजेंसीज का जो काम है, जो आर्मी का काम है या जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, वो उसके बजाय पॉलिटिक्स में पड़े रहे। कभी इमरान खान को अंदर करना है, तो कभी नवाज शरीफ को अरेस्ट करना है, तो कभी कुछ गवर्नमेंट बनाई जा रही है, गवर्नमेंट गिराई जा रही है, उसके बाद लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। वो अपने दूसरे ही कामों में लगे रहे जो मेरा ख्याल है उनको नहीं करना चाहिए था। और जो उनका असल काम था जिसमें कि हमारी सिक्योरिटी जो है सबसे पहले नंबर पर आती है, तो वहां पर उनका उस तरह से वो हैंडल नहीं कर पाए जैसे उनको करना चाहिए था। यही रीजन है कि आप मुसलसल देख रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं, और बिल्कुल एक साफ नाकामी नजर आती है इस वक्त हमारी फोर्सेस की कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जबकि ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब उनका नाम भी इन्होंने फितना अल खारिज रख दिया है, हालांकि नाम बदल जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल यहाँ पर इस वक्त आरजू में सिचुएशन एक काफी सवाल ज्यादा टेंस है। हिंदुस्तान के दर्शकों के लिहाज से कहना पूछना चाहता हूं, चूंकि केपी के जो आपका सूबा है, मैं आप दर्शकों के लिए बताऊं, केपी के एक ऐसा सूबा है जो अफगानिस्तान से लगता है, और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, वही तालिबान जो कभी उसी इलाके में रहता था जब अमेरिका की बिठाई हुई सरकार अफगानिस्तान के भीतर हुआ करती थी। आज वहाँ सरकार चलाता है, हुकूमत उसकी है, और उस के सोहबत में जो पाकिस्तान के भीतर लोग रहे वो आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी हो गए हैं। मैं आरजू अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं कि उस इलाके में एक तो शिया और सुन्नियों के बीच खूनी जंग चल रही है, और दूसरा पाकिस्तान की फ़ौज और टीपीटी के बीच जंग चल रही है। ये क्या दोनों चीज़ें हैं, एक बार आप ज़रा विस्तार से बताएं। देखिए, जो शिया सुन्नी झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वो तो बहुत पुरानी है और वो जमीन के ऊपर है, उसका बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। वो यहाँ पर भी है और वो बलूचिस्तान में भी टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए जिरगा बिठाए जाते हैं, उसका मसला हल करने के लिए बात की जाती है, और कहाँ तक ये लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात है, तो उनके जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और उसमें इमरान खान के ज़माने में तो ये तक कहा गया था कि उनको लाके यहाँ बसा दिया जाएगा और इस किस्म की बातें, इसीलिए शायद इमरान खान को तालिबान खान का नाम भी दिया गया था, क्योंकि वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस वक्त शायद लोगों की समझ में, जो खास तौर पे जो एजेंसीज हैं और जो सारे मुल्क को चलाते हैं, पॉलिसी मेकर्स को समझ आया होगा कि ये लोग हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं। अब ये उनको कंट्रोल करने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि कर नहीं पा रहे। ये सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी फोर्सेस जो हैं वो कोशिश के बावजूद इस टीटीपी को कंट्रोल करने में नहीं कर नाकाम पा है। रही हैं। आफ्ताब मुंगेरी साहब,